नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी लोग इस कोरोना महामारी के चलते अपने अपने घरों में कैद हैं, अर्थात लॉकडाउन में हैं। ये लॉकडाउन का जो टर्म है, आज से 1.5 महीना पहले तक हम लोग नहीं जानते थे क्या होता है, लेकिन आज हम इस टर्म से भली भांति परिचित भी हैं और उम्मीद करते हैं और ऐसे आशा करते हैं, ऐसी दिल में ख्वाहिश है कि ये बहुत जल्दी हमको इससे निजात मिले, छुटकारा मिले। लेकिन मैं आप सभी लोगों को एक बात को जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि आप में से ज्यादातर लोगों ने, या मैं कहता हूं सभी लोगों ने, चाहे वो नौकरी पेशा वाला हो, चाहे वो विद्यार्थी जीवन से संबंधित हो, सभी लोगों ने अपने पिछले पास्ट में जाके देखें तो सभी लोगों ने एक कहीं ना कहीं और कभी ना कभी इस बात को जरूर सोचा होगा कि हमको अपने काम से, अपने जो नौकरी पे कर रहे हैं या जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, उससे कुछ दिनों के लिए निजात मिले। तो यकीन मानिए कि वर्तमान समय में भगवान ने आपकी सुन ली, लेकिन मैं ज़रूर ये बात बोलूँगा कि कुछ ज़्यादा ही सुन ली, क्योंकि भाई 5-10 दिन का खेल तो बहुत था, लेकिन ये क्या हो रहा है, पिछला 21 दिन हमारा लॉकडाउन में गया, आगे वाला 19, उसके आगे वाला 19 दिन, और फिर अभी रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। जब तक पूरा भारत ग्रीन जोन में नहीं कन्वर्ट होगा, तब तक हमको अपने घरों में ही कैद रहना है, अर्थात लॉकडाउन का ही पालन करना है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन मैं इस बात के लिए बेहद चिंतित हूं कि हमारा जो भारतवर्ष का जो युवा है, जिस पर आने वाले भविष्य में भारत टिका हुआ है, या यह कहूं कि आने वाले समय में जो भारतवर्ष की नींव को जो मजबूत करने वाले बच्चे हैं, वो प्रेजेंट टाइम में अपने टारगेट के लिए कितना समर्पित होकर काम कर रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों से मेरी बात भी होती है, मैं बात करता हूं, मुझे लगता है कि पिछले 1.5 महीना पहले से एक रिदम में जो बच्चे चल रहे थे, जो तैयारी कर रहे थे, जिनका टारगेट था कि आने वाले बहुत कम समय में मैं अपने टारगेट, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किसी न किसी सरकारी नौकरी को पालूंगा, या बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी व्यवसाय के लिए एक अच्छी रणनीति बनाकर उसमें उतरने का प्रयास भी कर रहे थे। वो ऐसे बच्चे जो बिल्कुल टारगेटेड थे और बहुत जल्दी अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे थे, उन सभी की जिंदगी में मैं कहता हूं कि 90% बच्चों की जिंदगी में इस टाइम लॉकडाउन लग चुका है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं कि अपने घरों में तो हैं, लेकिन उनके दिमाग में अभी वो टारगेट्स, जो उनका सेट टारगेट था, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि आने वाला समय पता नहीं कैसे होने वाला है, भविष्य में क्या संभावनाएं होंगी, दुनिया क्या अपने पुराने ट्रैक पे कभी लौट पाएगी कि नहीं, क्या होने वाला है, हमारा जीवन क्या ऐसे ही लॉकडाउन में चलने वाला है, ऐसे ही हम मास्क लगा के, हाथ में सैनिटाइजर लगा के घूमने वाले हैं क्या। तो मैं उन सभी बच्चों से अनुरोध करता हूं, ये निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के उन सभी लोगों से, उन सभी बच्चों से, कि आप जिस भी स्थिति में हो, आपको अपने टारगेट से विमुख नहीं होना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टडीज ये भी कह रही हैं कि आने वाले 2 या 3 महीने में लॉकडाउन की स्थिति समाप्त हो सकती है, और हो सकता है ये कोरोना की महामारी का जो है वो वक्त भी पूरी तरह से खत्म हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि चलो आगे वाले 2 महीने या 3 महीने तक हम लोग इसी तरह से अपनी जिंदगी को व्यतीत करते रहे, और एक अपने घर पर रहकर हम लोग अपने जो मेन काम था, जो भी हम स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, या किसी एक अच्छे संस्थान में जाने के लिए उसकी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, या जो भी अपने भविष्य को निर्माण के लिए जो भी हम कार्य कर रहे थे, उसमें बिल्कुल भी रुकावट लग गई। अब हम लोग कर क्या रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा युवा जो है भारतवर्ष का, जिस पर भारत की बहुत उम्मीदें हैं, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं है, वो युवा वर्ग क्या कर रहा है? वो युवा वर्ग ज्यादातर अपना जो आईक्यू लेवल है उसको मीडिया के सामने खत्म कर रहा है। मीडिया क्या कर रही है? भ्रम और डर की स्थिति ज्यादा बना रही है। निश्चित तौर पर हमको वही खबरें ज्यादा दिखाई जाती हैं जिससे भ्रम और डर की उत्पत्ति हो और हम लोग उसमें उलझे रहें। हम लोगों को इस बात में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम अपने दिमाग में क्या भर रहे हैं इस टाइम, हम लोगों के अंदर पॉजिटिविटी कैसे आए, नेगेटिविटी कैसे दूर हो, ये बहुत जरूरी चीज है। नहीं तो हम लोग जब 3 महीने बाद इस लॉकडाउन को पार करके निकलेंगे ना, तो यकीन मानिए कि बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि हमको करना क्या है।
कैसे दोबारा जीरो से स्टार्ट करें। अच्छा, अगर आपसे कोई 4 महीने बाद पूछे कि भाई आपकी परीक्षा है 1 महीने के बाद, है ना, 4 महीने बाद, जैसे ये 3 महीने बाद लॉकडाउन खत्म होता है, कोई आपसे पूछता है कि 4 महीने या बाद कि भाई 1 महीने बाद अभी आपकी परीक्षा होने वाली है, आपकी क्या तैयारी है, तो बहुत सारे बच्चों के पास इसका जवाब ही नहीं है कि भाई तैयारी की क्या है। उन्होंने तो समय खराब किया है न्यूज चैनल पे देखकर, लोगों की बातें सुनकर। न्यूज चैनल पे क्या चल रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, पाकिस्तान भूखा मर रहा है कि नहीं, वैक्सीन तैयार हो रही कि नहीं। यकीन मानिए भारत में क्या स्थिति है, पीपीई किट है, वैक्सीन आएगी, दवा बनेगी। यकीन मानिए इन सारी न्यूज से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। यकीन मानिए, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा और सोचिएगा, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड वार हो रहा है, अरे जब होगा देख लिया जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान भूखा मर रहा है, उसके पास लोगों के लिए मास्क नहीं है, वो कहाँ से दवाई की व्यवस्था करेगा, उससे अभी आपका क्या लेना देना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें। अच्छा, जानकारी को जो भंडार है वो दिमाग में इकट्ठा होता चला रहा है और वो कचड़े की तरह दिमाग को खाता चला जा रहा है। हम लोगों की एफिशिएंसी जो है बिल्कुल खत्म करते जा रहे हैं। ये न्यूज चैनल आपको लोगों को दिमाग में मैं डाल दूं अच्छी तरह से, आप लोगों को इससे बिल्कुल दूर रहना है, बच के रहना है, ठीक है। समय ये नहीं कहता मैं खबरें जरूरी नहीं है, उतनी ही जरूरी हैं। पूरे आधे घंटे की चीज में आपको मतलब की चीजें मिलेंगी, आधे घंटे की खबर में आपको मतलब की चीजें मिलेंगी केवल 5 मिनट की, बाकी सब बकवास। तो आपको चलो बकवास के साथ ही आप आधे घंटे देखिए, बस बहुत बहुत है आपके लिए, ठीक है। बाकी अपने अपने जो मेन टारगेट है उससे कभी विमुख ना होइए, क्योंकि ये दुनिया आपसे ये नहीं कहेगी कि आप लॉकडाउन में थे, आपने पढ़ाई नहीं कर पाई या आप अपने जो भी काम है वो नहीं कर पाए। यही टाइम है अच्छी रणनीति बनाने का, यही टाइम है, मौका है इसको कैश कराने का। बहुत सारे हमारे ऐसे यशस्वी बच्चे भी हैं जो निश्चित तौर पर उनको इस लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी मछली की आंख की तरह आंख की तरफ देखते हुए अर्जुन की बाण की से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उनको मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और यकीन मानिए कि वही बच्चे सफल भी होंगे आने वाले समय में। तो मैं सभी बच्चों से ये आग्रह करना चाहता हूँ, ये विनती करना चाहता हूँ कि किसी भी तरह से अपने पद से विमुख ना हो। ये आने वाला समय है, बहुत बेहतरीन भी होगा, क्योंकि प्रकृति भी एक संतुलन बना रही है, ऐसा मुझे लग रहा है ना, जैसे आप लोग भी सुन रहे होंगे। तो निश्चित तौर पर आने वाला समय 2 या 3 महीने और फिर ये दुनिया वही होगी, वही लोग होंगे, वही सब लोग मिलेंगे, वही सारी बातें होंगी, वही सारे त्योहार मनेंगे, वही सारे लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। वो आपकी तरक्की को भी सेलिब्रेट करेंगे। तो कहीं कोई नहीं जा रहा, बस समय है। ये समय अगर निकल गया तो ये समय आपको कभी माफ नहीं करेगा। तो अंत में मैं उन सभी बच्चों से जो कि अपने भविष्य के लिए प्रयासरत आज से 1.5-2 महीने पहले थे कि आने वाला भविष्य उनका सुनहरा हो, बहुत सारी संभावनाएं उनको अपने जीवन में दिखाई दे रही थी जो कि अभी दिखना बंद हो गई हैं। उन सभी बच्चों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आने वाले 2 या 3-4 महीने बाद जब ये स्थितियां सुधरेंगी, जब ये स्थिति सुधरेगी, तब आपको इस दुनिया को जवाब देना होगा कि आपने इस समय का उपयोग किया या नहीं किया। निश्चित तौर पे आपका किया गया उपयोग इस समय का आने वाले समय में सबको जवाब देगा। अगर आपने इस समय को खराब किया तो ये वक्त आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस दौर को, इस समय को अपने दिमाग से सभी नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पूरी तरह से पॉजिटिव होते हुए अपने जो भी तैयारी कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखिए। किसी भी तरीके से वो तैयारी जिसमें आप अपने भविष्य को देख रहे थे उसको देखना मत छोड़िए, उस तस्वीर को धूमिल मत होने दीजिए, ठीक है। तो यही बात मुझसे आप लोगों को मुझे बतानी थी, और फिर हम लोग बात करते भी रहेंगे आगे। जय हिंद।